अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ उस्मान अमीर खान, आई एम अ लेक्चरर ऑफ द कंप्यूटर साइंस। आज जो हम सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस में, तो सी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें समझना ज़रूरी है कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है गेटिंग स्टार्ट विद सी। गेटिंग स्टार्ट विद सी, तो सी एक लैंग्वेज है। इसको समझने के लिए इसकी हिस्ट्री का समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज है क्या, सी लैंग्वेज बनी कैसे या हम तक पहुंची कैसे, इसके पीछे कौन कौन सी लैंग्वेज थी। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले 1957 में एक लैंग्वेज आई थी जिसे कहते हैं फोर्टान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये लैंग्वेज अपने दौर की सबसे मेजर लैंग्वेज मानी जाती थी, जिसमें बहुत से प्रोग्राम्स वगैरह बनाए गए थे। उसके बाद एक लैंग्वेज है जिसका नाम था एल्गोल। एल्गोल 1969 में लैंग्वेज थी। ये एक्चुअली फोर्टोन के बाद जो लैंग्वेज आई थी वो अल्गोल थी। एल्गोल के बाद जो तीसरी लैंग्वेज आई थी वो 1967 में आई थी, जिसे बीसीपीएल कहते हैं। बीसीपीएल स्टैंड फॉर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मार्टिन राचर्ड ने बनाई थी 1967 में। बीसीपीएल का जो एडवांस वर्जन आया था, जो कि केन थॉमस ने बनाया था, जिसको नाम दिया था बी, जो कि 1967 से लेके 1969 टू 1970 में, ये डेट आपने लाजमी याद रखनी है। बी लैंग्वेज के बाद जो एडवांस वर्जन आया था बी का, उसको कहते हैं सी। सी जो बनाई थी वो डेनिस रैचे ने बनाई थी। डेनिस रैचे ने कब बनाई थी? 1972 में। बी का जो एडवांस वर्जन था वो सी लैंग्वेज था। सी के बाद इसमें जो एडवांसमेंट की गई, जो चेंजेस की गई, वो किर्गन ने बनाई थी, जो कि 1978 में बनाई थी, जिसका नाम उसने रख दिया K&RC। के स्टैंड फॉर किर्गन, आर स्टैंड फॉर रैचे और सी स्टैंड फॉर सी लैंग्वेज। मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि सी का कोई स्टैंड फॉर है या नहीं है। तो एक्चुअली सी का कोई स्टैंड फॉर कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। एक्चुअली ये जो बी के बाद जो करेक्टर आया था वो सी आया था, तो डेट्स वे उसको सी के नाम से रख दिया गया था। K&RC के बाद जो लैंग्वेज आई थी उसको ANSI कहते हैं, ANSIC। ANSI स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि K&RC का एडवांस वर्जन था 1989 में इसको बनाया गया था। 1990 में C90 के नाम से आ गई थी, ये इसका अपडेटेड वर्जन था, जो कि 1990 में आया था। यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो B एंड C थी, ये AT&T बेल लैब वालों ने बनाई थी। अब AT&T यहां पे क्या है? AT&T का जो एब्रीविएशन है वो है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लेबोरेटरी, जो कि 1877 में हुई थी, जो कि आज कन्वर्ट हो चुकी है नोकिया में। तो ये हमारी सी की हिस्ट्री थी। सी को पढ़ने के लिए सी लैंग्वेज की हिस्ट्री का पता होना जरूरी है। और जब आपको ये पता लग जाएगा ये आई कैसे, एक्चुअली हमारी जो बुक में मोस्टली इन दो चीजों का जिक्र है या इस चीज का जिक्र है। उसके अलावा हमारे पास सी लैंग्वेज का और कुछ नहीं बताया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीजों को डिटेल में देखें। अल्लाह हाफिज।